बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी, दुआ ज़हरा केस में सफ़ेद कपड़ों वाला आदमी कौन है और उन्होंने ख़ुद को दुआ ज़हरा का वालिद क्यों कहा? ये सिंध हाई कोर्ट के सिक्योरिटी के इंचार्ज महमूद साहब हैं। महमूद साहब की वीडियोज़ उस वक्त वायरल हुई जब दुआ ज़हरा को 2 बार सिंध हाई कोर्ट में पेश किया जाता रहा। बहुत सारे लोगों ने वीडियोज़ बनाई और इनकी किरदार कशी की। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आप कहाँ होते हैं, आपकी ज़िम्मेदारी क्या है, आप कब से पुलिस में हैं? जी, मैं 1986 से पुलिस में हूं और पिछले 9 माह से यहां पर सिंध हाई कोर्ट में एज ए डीएसपी सिक्योरिटी इंचार्ज मौजूद हूं और मेरी ज़िम्मेदारी में शामिल है कि कोर्ट परमिसेस के अंदर अगर कोई भी आएगा तो उसको सिक्योर तरीके से कोर्ट में पेश करना और सिक्योर तरीके से उसको कोर्ट की परमिसेस से वापस भेजना, ये मेरी ज़िम्मेदारियों में शामिल है। साहब से ये सवाल किया गया, दुआ ज़हरा की जब पेशी थी, जैसे आप दूसरी चीज़ों को सिक्योरिटी देते हैं इसी तरह आपकी मखसूस ड्यूटी लगाई गई थी। ऐसी क्या वजह थी कि आप लोगों को जज्बाती दिखाई दे रहे थे, काफ़ी आप गुस्से में नज़र आ रहे थे? बाहैसियत इंसान, बाहैसियत पुलिस वाला, बाहैसियत बाप, आपका रवैया कुछ नरम होना चाहिए था। देखिएगा, उस दिन हुआ क्या कि 7 तारीख को एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें दुआ ज़हरा के मामू थे या अंकल थे, उन्होंने बाकायदा वीडियो के अंदर धमकी दी थी कि 8 तारीख को दुआ को यहाँ से देखते हैं कौन लेकर जाएगा। ये एक बिल्कुल थ्रेड था जो इंतहाई ख़तरनाक था और कुछ भी हो सकता था, तो उसको सिक्योर तरीके से लेके जाना और उस दिन मैंने अपनी स्ट्रेटजी के तहत उसको मेन गेट से एंटर नहीं होने दिया क्योंकि मेन गेट पर भी सैकड़ों की तादाद में मीडिया और पब्लिक मौजूद थी। तो उसको मैंने अपनी स्ट्रेटजी अपनाते हुए उसको एक अननोन गेट से लाकर अदालत में पेश किया, जिसका न किसी पब्लिक पर्सन को पता चला और न ही किसी मीडिया को पता चला। अगर मैं ऐसा ना करता और अल्लाह ना करे दुआ ज़हरा को या उस लड़के को, वो जो अपना ज़हीर है, उनको कुछ हो जाता तो सबसे पहले वो एलिगेशन मुझ पर आ जाते कि आपकी सिक्योरिटी क्या कर रही थी। इसलिए ये मेरे फ़राइज़ में शामिल था और मैंने उनको सिक्योर किया। बाकी रह गई कि मेरे ख़िलाफ़ लोगों ने क्या कहा, मीडिया ने क्या कहा, किसने क्या कहा, उनको कम से कम इतना ज़रूर सोच लेना चाहिए कि किसी के बारे में कहने से पहले थोड़ी सी तस्दीक कर लें। मेरे ख़िलाफ़ इतना किसी ने मुझे सरगना बना दिया, किसी ने मुझे इंटरनेशनल माफिया का कारिंदा बना दिया, तो मैं उनके ख़िलाफ़ जा सकता हूँ, अपना डिफॉर्मेशन का केस भी कर सकता हूँ और उसके बारे में मैं सोच भी रहा हूँ कि मैं हो सकता है कि इनके ख़िलाफ़ जिसने मेरे ख़िलाफ़ ये अपना आय क्रिएट की है, मैं उनके ख़िलाफ़ चला जाऊँ। इसके बारे में मैं अपने लायर से मशवरा भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे डिपार्टमेंट ने क्योंकि मुझे यहाँ पे तैनात किया था, उस मेरे डिपार्टमेंट को पता भी था कि ये कौन है वाइट कपड़ों वाला, तो मुझसे किसी ने नहीं पूछा क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी बड़े एहसन तरीके से निभा रहा था। जब दुआ कोर्ट रूम में अंदर आने लगी तो उनकी वालदा ने उनको मिलने की कोशिश की, तो क्या आपको अफसोस नहीं है कि आपने उनको मिलने से रोका? नहीं, मुझे देखो अफसोस भी और अफसोस नहीं भी। अफसोस इसलिए कि बीइंग ए पेरेंट्स मुझे अफसोस है, लेकिन अफसोस इसलिए नहीं है कि अगर मैं उनको मिलने देता और वहाँ पर कोई प्रॉब्लम बन जाता तो वो सारा गले का फंदा मेरा बन जाता। इसलिए मैंने किसी को भी जब तक कोर्ट में पेश नहीं की तो नहीं मिलने दिया, क्योंकि अदालत ने भी जब हुक्म दिया था तो दुआ ज़हरा से पूछा था कि आप अपने वालिदैन से मिलना चाहती हैं, तो दुआ ज़हरा ने मना कर दिया था कि मैं नहीं मिलना चाहती। आपने कहा था कि चैम्बर में उनसे मुलाकात करें, लेडीज़ और मेल जो भी अंदर जाएंगे उनकी सर्चिंग होगी। चैम्बर में ऐसी क्या बात हुई कि दुआ की एक वीडियो आई कि मैंने कहा था कि हमें कबूल कर लें, हमें माफ़ कर दें, सुलह कर लें, लेकिन वालिदैन कह रहे हैं कि वो साथ जाना चाह रही थी। जज साहब ने बात नहीं सुनी और पुलिस वाले घसीट कर ले गए। आप अंदर थे तो क्या बात हुई थी? देखिएगा, मैं सिर्फ अंदर नहीं था, चैम्बर में अदालती हुक्म पर मुलाकात हुई थी उनकी, और जो ये कहते हैं कि 3 मिनट मुलाकात हुई, 13 मिनट तक ये मुलाकात चली थी और मेरे अलावा भी मुझसे सीनियर अफसरान भी अंदर मौजूद थे और कोर्ट के हवलदार वाइट कपड़ों वाले वो भी मौजूद थे, लेडीज़ पुलिस भी मौजूद थी। दुआ की वालदा ने और खाला ने फिज़िकली अपने दुपट्टे उसके पैरों में डाले कि आप कोर्ट में जाके बोल दें कि मैं वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ, जिस पर दुआ ने कहा कि मैं आप लोगों के साथ नहीं जाना चाहती, आप ज़हीर के साथ सुलह कर लें तो अच्छी बात है। और दुआ ने कहा कि मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगी, मैं ज़हीर के साथ जाऊंगी। जब मुलाकात ख़त्म होने के बाद हवलदारों ने कहा कि जी आप ले जाएं इनको, जिस पर मैं उसको सिक्योर तरीके से बाहर लेकर आ रहा था, तो दुआ के वालिद ने मुझे कहा कि आप इसको इतनी सिक्योरिटी क्यों दे रहे हैं, आपकी क्या लगती है? तो मैंने कहा कि ये मेरी बेटियों जैसी है, क्योंकि हर लड़की या लड़का या कोई भी बंदा वो स्टेट की वालिदैन और बेटे बेटियों की तरह ही होती है। तो मैं भी स्टेट का एक अदना सा मुलाजिम हूँ, तो मुझे उसकी सिक्योर करना मेरी ज़िम्मेदारी थी। और
میں نے کہا کہ یہ میری بیٹیوں جیسی، اس کے لیے میں اس کو سیکیور طریقے سے لے کے جا رہا ہوں. جس کو دعا کے والد نے کہا کہ جی یہ تو اپنا، اس نے کہا کہ جی میں تو اس کا والد ہوں، جو کہ اس نے غلط بیانی سے کام لیا. لیکن اس نے جو غلط بیانی کی اس کے لیے اللہ اس کو بہتر طریقے سے جانتا ہے، اور اللہ اس کو اس کا اجر دے گا جو اس نے غلط بیانی میرے خلاف. دعا کے کیس کے دوران جب احتجاج چل رہے ہیں مختلف جگہوں پر، تو ایک شخص احتجاج کے کنٹینر پر چڑھا اور اس نے کہا کہ آپ ان کی 2 بیٹیوں کو، بیوی کو لے گئے ہیں پنجاب، آپ بہت بڑے مافیا اور سرغنہ اور اس کے رکن ہیں. لوگوں کا اور یقین پختہ ہو گیا اس وجہ سے کہ واقعی کوئی گڑبڑ ہے. آپ اس شخص کو جانتے ہیں کہ وہ کون ہے؟ دیکھیے گا، بات یہ کہ میں سندھ پولیس میں ملازمت کرتا ہوں پچھلے 36 سال سے، اور 28 سال سے کراچی میں تعینات ہوں. اب اس شخص نے آ کر ایک یہ اپنا بیان دیا کہ جی قصور ہائی کورٹ میں. میں صرف میڈیا کے لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کبھی کسی نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی کہ قصور میں تو کوئی ہائی کورٹ ہی نہیں ہے. تو کیا میڈیا نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ قصور میں ہائی کورٹ نہیں؟ اور آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ قصور ہائی کورٹ میں اپنا میں گیا تھا، وہاں سے پٹیشن کی اور قصور ڈی پی او کو حکم ملا؟ تو نہ میں اس شخص کو جانتا ہوں، نہ مجھے اس کا پتہ ہے. غلط بیانی سے لوگ کیا سے کیا بنا رہے ہیں، میڈیا پرسن نے بھی مجھے کیا سے کیا بنا دیا. تو اس کے بارے میں تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. اللہ میاں اس کو خوش رکھے کہ اس نے مجھے اس قدر میرے خلاف ایلیگیشن لگا دیے. میں اس کے لیے بھی سوچ رہا ہوں کہ اس کے خلاف میں ڈیفرمیشن کے کیس میں ہائی کورٹ میں انشاءاللہ پٹیشن داخل کروں گا. مہدی کاظمی صاحب بھی اب جان چکے ہیں کہ یہ شخص کون ہے، اس لیے وہ ذاتی طور پر ان پر کوئی الزام نہیں لگا رہے. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس کیس کو نہیں جانتے، عدالتوں کی رپورٹنگ کا طریقہ کار نہیں جانتے. صرف جگہوں پر سفید کپڑوں والا مشہور کر دیا، بہت ساری چیزیں رپورٹ ہو گئیں جس میں جذبات زیادہ اور قانونی ہراساں بہت کم تھا. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو مل سکے. اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، اچھے کمنٹس کریں. ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.